ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो तमिलनाडु में आखिरकार विजय मास्टर बन ही गए, सरकार बनाने जा रहे हैं। अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के पद के रूप में वो शपथ लेंगे। लेकिन तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर दांव पेच लगातार फंसता रहा। थलपति विजय के लिए ये रास्ता आसान नहीं था। 108 सीटें, 118 वो बहुमत का जादुई आंकड़ा है जिसको प्राप्त करने के बाद तमिलनाडु में सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन तमिलनाडु के जब रिजल्ट आए असेंबली इलेक्शंस के, उस वक्त बड़ी पार्टी बनकर टीवीके निकली, जो कि थलपति विजय की पार्टी है। लेकिन फिर भी शायद ही विजय ने यह सोचा होगा, उनको इस बात का इल्म होगा कि उनको प्रदेश में सरकार बनाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी कि 4 दफा उन्हें राज्यपाल से मुलाकात करनी पड़ जाएगी, उन्हें दावा पेश करना पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल की तरफ से भी उनको लगातार यही कहा जाएगा कि आप बहुमत साबित कीजिए, फिर आप सरकार बना सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर हम एक स्थिर सरकार चाहते हैं। 108 विधायक खुद टीवीके के, हालांकि 2 सीट थलपति विजय जीत कर आए हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन उनको समर्थन देने के लिए पहले कांग्रेस तैयार हुई 5, उसके बाद सीपीआई सीपीएम, लेकिन अब वीसीके भी एंड मोमेंट पर बीते दिन आखिरकार थलपति विजय के साथ आने को राजी हो गई। और इसके बाद कुछ और क्षेत्रीय दलों ने उनको समर्थन देने की बात भी की, जो कि बात सहमति उस पर बात बन भी गई, सहमति हो गई। जिसके बाद बहुमत का वो जो जादुई आंकड़ा 118, उसे थलपति विजय पार कर गए। और उसके बाद तुरंत वो बीते दिन लोक भवन पहुंचते हैं, राज्यपाल अर्लेकर से मुलाकात करते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। उसके बाद राज्यपाल भी उनको सरकार बनाने का न्योता देते हैं। और अब नेहरू स्टेडियम, चेन्नई का वो ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थलपति विजय का शपथ ग्रहण होना है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, भीड़ खचाखच है। अभिनेता से नेता बने थलपति विजय। आपको पता है, विजय जब चुनावी मैदान में उतरे, जब वो पॉलिटिक्स में उतरे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अब एक्टिंग के करियर से टाटा बाय बाय कर रहा हूं, मैं अब एक्टिंग के करियर को छोड़ रहा हूं और अब मेरा पूरा फोकस पॉलिटिक्स पे होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी कुछ जो फिल्में रही, जो उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में जो उन्होंने कुछ सफल फिल्में की, जिनमें मास्टर एक फिल्म उनकी थी, उस मास्टर का एक टाइटल इस बार तमिलनाडु की राजनीति में फिट करने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन अब हम कह सकते हैं, तमिलनाडु की जनता कह सकती है, तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे थलपति विजय को तमिलनाडु का नया मास्टर कहना कोई गलत बात नहीं होगी। हालांकि तमिलनाडु में आखिरकार विजय की सरकार अब बनने जा रही है। सीएम पद की शपथ लेने के लिए टीवी के प्रमुख पूरी तरीके से तैयार है। 13 मई को फ्लोर टेस्ट भी होना है तमिलनाडु में। और ऐसे में तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर 5 दिनों से चल रही अनिश्चितता आखिरकार खत्म हो चुकी है। द्रमुक की सहयोगी वीसीके और IUML, इसने टीवीके को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन दे दिया है। 121 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर थलपति विजय 4 दिनों में चौथी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मिलने पहुंचे। बहुमत के दावे से आश्वस्त होने के बाद गवर्नर ने विजय को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। हालांकि अब रविवार को, यानी कि आज 10 बजे जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री की पद की शपथ थलपति विजय लेने जा रहे हैं। और शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। राज्यपाल ने विजय से 13 मई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को भी कहा, यानी कि जो फ्लोर टेस्ट होता है उसे उन्होंने निभाने को कहा है। विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से तमिलनाडु में कुछ दिनों से राजनीतिक गहमागहमी काफी चरम पर थी। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर टीवीके सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश में बनकर उभरी और इसे सरकार बनाने के लिए 10 और विधायकों और समर्थन की आवश्यकता थी। सबसे पहले 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने उनको समर्थन का ऐलान कर दिया, तो 108 से वो हो गए 113। उसके बाद 2 विधायकों वाली भाकपा और माकपा ने भी समर्थन दे दिया। विजय भी बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के जादुई आंकड़ों से काफी दूर थे। टीवीके को कई दिनों तक असमंजस में रखने के बाद तिरुमावलवन के नेतृत्व वाली वीसीके ने शनिवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कहा गया है कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन रोकने और जनादेश को पूरा करने के लिए टीवीके को सरकार गठन के लिए वो समर्थन दे रहे हैं, ऐसा वीसीके के प्रमुख का कहना है। हालांकि वीसीके द्वारा समर्थन देने के तुरंत बाद IUML ने भी टीवीके को समर्थन दिया। विधानसभा में इन दोनों पार्टियों के 2 विधायक हैं और इस तरह टीवीके ने आखिरकार बहुमत का ये आंकड़ा पार कर लिया। अब विजय के जरिए तमिल लोगों को सफलता मिली है, ऐसा जो है विजय के पिता ने कहा है। विजय के पिता और फिल्म निर्माता S.A. चंद्रशेखर ने विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि उनमें तमिल वासियों के लिए सब कुछ करने की पूरी वो आग है, वो मंशा है और तमिल वासियों के लिए, उनके हित के लिए काम करेंगे।
तो अगर हम आपको विधानसभा की दलीय स्थिति आपको बताएं तो टीवीके जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 108 विधायक उनके हैं, द्रमुक के 59 हैं, अन्ना द्रमुक के 47 हैं, कांग्रेस के 5 हैं, पीएमके के 4 हैं, आईयूएमएल के 2 हैं, भाकपा के 2 हैं, वीसीके के भी 2 हैं, माकपा के भी 2 विधायक हैं विधानसभा में, भाजपा का 1 है, डीएमडीके के 1 और एएमएमके के 1 विधायक विधानसभा में है। तो कहीं ना कहीं अब थलापति विजय की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है और आखिरकार कह सकते हैं कि थलापति विजय तमिलनाडु के नए मास्टर बन गए।